तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करिबे को आतुर नरेश सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप जैसे विकट रूप धरि लंक जावा रूप धरि असुर सारे रामचंद्र जी जगार सवारे आई सजीवन तपन बिहार रघुपति हरि भूलाय रघुपति कीनी बहुत बड़ाई मन प्रीत भरत लंकाय सहस बदन तम रोज सुखावे विद्ये काम पावे सति साधिक ब्रह्मांड देसा नारद नाराय हे राम कबीर जबाल जहाते कबीर गोविंद बैठके नाथ उपकार मूर्ति महंगे नारायण लाल राजपद दीना जो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सागर जो जन पर धाना लिल्योता दुर्बल जानो प्रभु पुत्र का मैं महामाई जल जलाल भय अजर दिनाय दुर्गम काज जगत के दूते सुखमन तुमने तेते राम द्वारे कमल सवारे तुम्हारा आज्ञा बिन वैसारे आज्ञा बिन वैसारे बोलो बालाजी महाराज की। आज के पूजा के लाभार्थी जिनका समिति के द्वारा अभिनंदन किया जाएगा, श्रीमान हरिनारायण जी मित्तल साहब, इनका अभिनंदन इनके पड़ोसी रामविलास जी शर्मा के द्वारा किया जाएगा। सेकंड नंबर बजरंगलाल जी महर साहब, आरएसीबी से आरएसीबी यशवंत सिंह जी साहब, और तीसरा नंबर अपने अनिल कुमार जी माहेश्वरी, इनका अभिनंदन अपने टेंट वाले जिनकी छत्र छाया में अपन खड़े हैं राम सिंह जी साहब, पधारें और स्वागत करें। सावलनी सुरतियाँ थारी मीठी
मीठी कड़ी बोली रे सावरड़ी सुरतिया थारी मीठी कड़ी बोली रे ओ जरी पति से मनड़ो मारा ओ जरी पति से मनड़ो छोड़ दो भूल गयो रे माने छोड़ गयो सावरे सुरतिया थारी मीठी गई बोली रे सावरे सुरतिया थारी मीठी गई बोली रे ओ चली बची से मनड़ो गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डं मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रिया कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। भाग्योदय जन्म समर्चिते ततश्च शतसङ्गं लभते पुरुषो वदनम्। अज्ञान हेतुमतमोमन्धन्धकारकाम् तमविदयते देवो विवज्यः। नारायणं नमस्कृत्य
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रसकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसोरहे क्षणं स्त्रियो नमामि विष्णुं शिरीषां चतुर्भुजं वसुदेवसुतं कंसं चारुणं मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। गुरु के सुमिरन मात्र से न विघ्न नाशत अनंत, जाते सर्व आरंभ में न जावत है सब संत। वृंदावन सो वन नहीं, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंशी वट सो वट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं हूँ राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए न वृंदावन वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष वाक्यम गुरु कृपा। न जानो संध्या न वदनाता, चरणों में मस्तक नमाता। न जानो पूजा न अर्चनाता, सिर पर विराजो ए वेदों की माता। सिर पर विराजो ए वेदों की माता। न जानो रागनी न राग ही आता, न जानो भक्ति न ज्ञान ही आता। गुरु की कृपा से बोलूं है दाता, गुरु की कृपा से बोलूं है दाता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम सुंदर भगवान की, राधे रानी सरकार की। आज कथा का पंचम दिवस में प्रवेश। राजाधिराज अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक बाके बिहारी जी के चरणों में शत नमन। राधे रानी सरकार के चरणों में शत नमन। यहाँ के दशों दिक्पाल देवता एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी शक्तियों को शत नमन। भागवत कथा के कर्णधार आयोजक सभी भक्त, मात्र शक्ति स्वरूपा माता बहने, सभी को व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मना, प्रणत कलेशं नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। देखिए, जहाँ सूर्य की किरण गिरती है, जहाँ सूर्य की किरण गिरती है वहीं प्रकाश होता है। और जिस परिवार में माँ बाप की सेवा होती है वही संतान भवसागर से पार होते हैं, वही संतान भवसागर से पार होते हैं। जहाँ संतों की वाणी होती है वहीं उद्धार होता है, वहीं उद्धार होता है। देखिए,
वेद शास्त्र सब ये बताते हैं कि मानव जीवन अपन को बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए ये सुंदर मानव जीवन अपन को प्राप्त हुआ है, इसको निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए और जितना बन पाए अपनों से उतना प्रभु का भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो आइए, आज मकर संक्रांति का पर्व है, वैसे आज यहाँ मना लिए, नहीं तो सूर्य भगवान मकर राशि पे रात की 9:45 पर आएंगे और मकर पे आते हैं जब भी मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन हर जगह 14 जनवरी की ही मान करके मना लेते हैं। तो आज संक्रांति के उपलक्ष्य में मेरे गोविंद को बाल भोग भी लगा है तिल का। तो आइए, हाथ जोड़ करके सभी भगवान के बाल भोग का सुमिरन करें। आओ मेरे मोहन भोग लगाओ, रुचि 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 बोले वहां के बिहारी लाल की। आओ भोग लगाओ मेरे राम, आओ भोग लगाओ मेरे राम, रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम, रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम, आओ 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 भोग लगाओ मेरे राम।
गणेश भगवान की। पद्म पुराण में एक बात आती है मेरे भक्तों के विश्वतम पाद जलेन सिक्तम, विश्वतम पाद जलेन सिक्तम, यो अश्नाति नित्यं पुरुतो मुरारे, प्राप्नोति यज्ञं युक्तं कोटि यज्ञ फलम। आपसे पूजा नहीं बने, पूजा करने की नहीं बने, अर्चना करने की नहीं बने, माला घुमाने का टाइम नहीं हो तो एक काम जरूर कर लेना। जहां मंदिर का दर्शन करने जाओ वहां जल के अंदर तुलसी मिलाई गई रहती है, तो उस मंदिर के वहां से थोड़ी सी तुलसी और वो चरणामृत भी आपने हाथ में लेकर के प्रभु का ध्यान करके उसको ग्रहण कर लोगे तो बताए कि एक यज्ञ के बराबर फल आपको प्राप्त हो जाएगा, एक यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होगा। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा, विश्वतम पादम जलेन वित्तम, यो अश्वनी नित्यम पुरतो मुरारे, प्राप्नोति यज्ञायुक्तम कोटि यज्ञ फलम। तुलसी चरणामृत लेने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है और पद्म पुराण में बताया है कि एक यज्ञ के बराबर फल उसको प्राप्त होता है, एक यज्ञ के बराबर। तो इसलिए जब भी मंदिर के ऊपर जाओ भगवान के चरणों में नतमस्तक करके तुलसी चरणामृत लेकर के ग्रहण करोगे तो बताया है कि एक यज्ञ के बराबर फल अपन को होगा। 1000 तो बताया है कि 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, और 1,00,000 काम हो उसे बंद करके पहले भोजन भी करना चाहिए। नहीं तो धंधे के आगे हुआ चलो रात को कर लेंगे 10 बजे आकर के, अभी धंधा चल रहा है। तो 1,00,000 काम छोड़ करके समय पे भजन भी करना चाहिए। ये मनुष्य की धन क्रिया बताई है। अब आगे चलते हैं। बोल नरसिंह मेहता भगवान की। जब कोकलिया ब्राह्मण नगर अंजार से पत्रिका लेकर के चले, भगवान द्वारकाधीश की कृपा से जहां ब्राह्मण सोए हुए थे निश्चित खूंटी तान के कि कौन नगर अंजार चले, बहुत दूर है जूनागढ़, तो एक बगीचे में सो जाते हैं। द्वारकाधीश की कृपा ऐसी होती है, सोए हुए ब्राह्मण को यहाँ नगर अंजार जूनागढ़ के बगीचे में लाके सुला दिया। जब नींद खुलती है देखा कौन सा गांव है, कि तो जूनागढ़ है। तो गांव के बाहर एक मसक्रिया मिला। नरसिंह ने कहा कि भाई माँ के ऊपर उपकार करके माँ ने नरसिंह जी रो मकान बता दो, नरसिंह जी रो मकान बता दो। तो मस्करिया बोलिया मकान तो बता दूं लेकिन उनके बदले थे माने एक टको और था के खांदे कामन पड़ी या दे दो। तो नरसिंह जी मकान बताऊं अन्यथा नहीं बताऊं। ब्राह्मण बोलिया मैं थाने कामन दे दूं तो मैं ठंडा मरसी। उन्होंने कहा जिनके यहाँ तुम जा रहे हो नरसिंह के यहाँ, उनके घर तो इतना कितनी कम्बल और टका थाने मिल जावे। मस्करिया ब्राह्मण के पास से कमल और टका लेकर के वहां से फरार हो जाता है। आगे गए ब्राह्मण देवता पनियारी से पूछते हैं कि माने नरसिंह जी को मकान बता दो। तो पनियारी
पता पूछा तो पनियारी ब्राह्मण रे पतो बतावे कि चले जाओ जी के घरा किवाड़ के सामने आमा सामा स्वस्ति मन रही है और अनेक प्रकार का साठिया मंडिया हुआ है। जिन रे मकान के छत नहीं है और कितने ही तुमड़े लटक रहे हैं और उनारे घर के सामने एक बगीचो है। वो काय को है? तुलसी का पौधा को, अनेक तुलसी का पौधा को बगीचो लग रही है और 5-10 सूर्यासामी लंगड़ा अंधा उनारे दरवाजे बैठा है। वही नरसिंह जी रो मकान है। कोकलिया ब्राह्मण पूछता पूछता आगे आए तो क्या देखा? मानदास, ध्यानदास, ज्ञानदास सब बाहर बैठे हुए थे और जैसे कोकलिया ब्राह्मण अंदर गए तो सब सूर्यास्वामी सोचने लगा कि आज माने कि जिम्बा को नोतो देवा सारू आयो हो, जिम्बा को नोतो देरू सारू आयो। बीच में जब निकले तो कोकलिया ब्राह्मण की धोती उलझ जाती है। पांड्या जी तो जाए बोली माई ने दशा, हमरे पांड्या जी तो जाए बोली माई ने दशा। देखो रसा दूल्हा हर रे हंसा, हर देखो रसा दूल्हा हर रे हंसा। अरे आकर गयो जोशी जी बोलने गई हो, आकर गयो जोशी जी बोलने गई हो। अरे पांड्या जाने दे बाटो करने के कटो, हमारे साधुरा जाने दे बाटो करने के कटो। इधर ब्राह्मण की धोती पाँव में उछलने के कारण नीचे गिर जाते हैं तो साधु बैठे हुए तो वो समझ रहे हैं कि तो दंडवत प्रणाम कर रहा है, हमें दंडवत प्रणाम कर रहा है। यह सोच करके रंगनाथ जी के हाथ, श्रीनाथ जी के हाथ की पत्रिका लिखी हुई नरसिंह मेहता को दी और कहा, हे महाराज मैं घना दूर से चल कर के आयो है और घणो थक गयो हूँ। माने जोर से भूख भी लाग रही है तो माने थोड़ो सीधो आटो सामान दे दो, भोजन बना के ग्रहण कराना, भोजन बना के ग्रहण कराना। जब आटा सामान को नाम लियो तो नरसिंह जी ने ब्राह्मण की बात सुनने कही केवे, और देवा लेने वाले जो श्री राम जी हो नाम, देवा लेने वाले जो श्री राम जी हो नाम। तुलसी जी मारा ले वो सेवा सालक राम, तुलसी जी मारा ले वो सेवा सालक राम। भगत वत्सल प्रभु सारा सबका, नानी मैया आए रे सावरिया मेरा। बोले द्वारका बोलो मीरा मन बोलो तू जो गगन ले वो, बोलो मीरा मन बोलो तू जो गगन ले वो। रसोई कराना माने आटो को देवो, बिसरी मेवा पेड़ा माने राम जी रो नाम, बिसरी मेवा पेड़ा माने राम जी रो नाम। तुलसी जी ले जाए जाया जागरो करना। जब नरसिंह जी बोलिया कि लेवा देवा ने तो राम जी रो नाम है, ये तुलसी माला ले लो और भज लो सालग राम है। अरे महाराज मैं घना दूर से चल के आयो, जोर से भूख लग रही है। तो नरसिंह जी बोलिया ये बस्ती पड़ी, जाओ थोड़ो आटो मांग के ले आओ और ज्यादा लाजो तो माँ के तई भी भोजन बना दीजिए। और एक बात और मत भूलजो, रास्ते में से थोड़ी लकड़ी भी चुन करके लाजो, नहीं तो यहाँ भोजन बनाओ वास्ते लकड़ी भी नहीं, लकड़ी भी आप इकट्ठी करके लाना। नरसिंह जी ने कोकलिया ब्राह्मण को पत्रिका ले
और बड़े खुश हुए और क्या कह रहे हैं, माने माँ का ब्याई जी ने याद तो करियो और भूलिया तो नहीं, माँ का ब्याई ने माने याद तो कर दी। तो नरसिंह बोलिया अब तो अब अंदर से नरसिंह जी की नाक कहीं केवे पत्रिका ली तो खारा तो करा में नरसिंह मुट्ठी कोनी ज्वार की, खारा तो करा में नरसिंह मुट्ठी कोनी ज्वार, मायरो भरने मोड़ो गयो गया, अरे मायरो भरने मोड़ो गयो गया। जी ने क्यों माँ के ब्याई ने माना याद तो किदा, हाल भूला तो नहीं है। पत्रिका पड़ी तो अंदर से नरसिंह जी की नार कही बोले पत्नी के घर में तो पुनी पाव जुआर और मोड़ो हो गयो मायरो भरवा तैयार, घर में तो खाने का अन्न भी नहीं है और देखो ये मायरा भरने के लिए तैयार हो गया है। अरे सूर्यासा में लंगड़ा कितना बिठा रखा, इना के आटो मांग के रोटी बनाऊं तो भी बस्ती वाला आटो नहीं देवे। तो नरसिंह भगवान कह रहा है अरे तू तो चुप हो जा, मारे और मारा संतार लार ब्याई के वहां चलांगा, 2-4 दिन तू भी पकवान खाजे, तू भी पकवान खाजे। यहाँ तो नहीं है, ब्याई के वहां तैयारी हो रही। बोल द्वारकाधीश भगवान की। हेलो छाने रे जा छुपके रे जा घर की तू नार, छाने रे जा छुपके रे जा घर की तू नार, अरे नानी भैया मायरा रोकाई आयो बार, नानी भैया मायरा रोकाई आयो बार। गोकुल की गुजरा लड़वाला गे, हमारा सांवरिया गोकुल की गुजरा लड़वाला गे। गोकुल की गुजरा लड़वाला गे, गोकुल की गुजरा गोकुल की गुजरा लड़वाला गिरे, नंद लाला गोकुल की गुजरा लड़वाला गिरे। जय हो। की मोड़े घर में बस छीको तोड़े, गुजरा की मटकी फोड़े घर में बस छीको तोड़े। हर चोरी की गाई आदत पड़ गई रे मारा सांवरिया, चोरी की गाई आदत पड़ गई रे मारा नंद लाला, गोकुल की गुजरा लड़वाला गिरे।
गुजरिया राजा मुझकी रे मारा सांवरिया आए मारा नंदलाला गोकुल की गुजरिया नरवाला की रे मारा सांवरिया गोकुल की गुजरिया नरवाला की रे भोले बाके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। देखो भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। एक वृंदावन में संत जी थे, वो अपने शिष्यों को भगवान कृष्ण के वर्णन सुनाते थे, भगवान कृष्ण का वर्णन सुनाते थे कि भगवान पीतांबर पहने हुए हैं, भगवान का स्वरूप बता रहे हैं कि भगवान ने पीतांबर पहन रखा है, कानों में कुंडल है, सर पे मोर मुकुट बंधा हुआ है, हाथ में बंसुरी है और भांडीर वन के अंदर वो गैयों चराने आते हैं। ध्यान देना मेरे भक्तों, भांडीर वन के अंदर गाय चराने आते हैं। तो वहां उनके शिष्यों में एक शिष्य था, उसका नाम था भोला, और भोला की जगह उसके सब बुद्धू कहते थे, यानी उसमें अकल कम थी, इसलिए उसका नाम उन्होंने बुद्धू रख दिया। अब वो बुद्धू क्या करता, आश्रम की गैयों चराने वो भी भांडरी वन में जाता था, गैयों चराने भांडरी वन में जाता था। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी भगवान कृष्ण का ऐसा वर्णन करके दिखा रहे हैं और कहते हैं कि भांडरी वन में गैयों चराने आते हैं, मैं तो रोज जाऊं लेकिन मेरे को दर्शन नहीं हुए, आज पक्का ध्यान रखना है। अब उस बुद्धू ने गैयों तो भांडरी वन में छोड़ दी
और इधर देखता, उधर देखता, इधर देखता। यानी सुबह से दोपहर हो गए, मध्याह्न हो गया, उसने जल भी नहीं पिया। तो भगवान कृष्ण गैयों लेकर के भांडरी वन में पधारे। जब उसने भगवान की छवि देखी तो उसने कहा, गुरुजी जो वर्णन करते हैं कि पीतांबर पहने हुए हैं, कानों में कुंडल है, माथे पे मोर मुकुट है, हाथ में बांसुरी है, तो यही कन्हैया होना चाहिए। अब वो बुद्धू जो है भगवान को देख करके नाचने लगा। नाचते नाचते इतना मग्न हो गया तो भगवान आए, अरे बोधू नाचते ही रहेगा कि मुझे कुछ खिलाएगा? मुझे भूख लग गई है, मध्याह्न का समय आ गया, तू नाचता रहेगा कि मुझे कुछ खिलाएगा? उन्होंने कहा, आप वही कृष्ण मेरे गुरुजी वर्णन करते हैं कि हाँ। दौड़ा दौड़ा गया, एक कपड़े में अपना भोजन बांध रखा था, लाया, खोला, 2 रोटी और गुड़ थी, भगवान के सामने रख दिया। भगवान कृष्ण ने बड़े प्रेम से खाया और कहा कि बुद्धू अभी तो मेरी भूख नहीं गई, और ला। उन्होंने कहा, देखो भगवान, मैं 2 रोटी रोज लाता हूँ, वो तुमको भी खिला दी, मैं भूखा रह गया हूँ, अब कल ज्यादा लाऊंगा। दूसरे दिन 4 रोटी लाया। फिर वही मध्याह्न हुआ, भगवान के पास में बैठ करके, साथ में बैठ करके उसने भोजन किया। देखो भगवान भक्तों के वश में किस प्रकार आते हैं। ज्ञान से नहीं आते हैं, आपकी होशियारी से नहीं आते हैं। भगवान के तो अपना हृदय शुद्ध होना चाहिए। उसको सब पागल कहते थे, बुद्धू कहते थे। तो तीसरे दिन 6 रोटी ले गया तो रसोईया ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, ये बुद्धू पहले 2 रोटी ले जाता, अब तो इसने रोटियां बढ़ा दी, 6 रोटी ले जा रहा है, ये क्या कर रहा है? गुरुदेव ने बुलाया, बुद्धू इधर आ, इतनी रोटी क्यों ले जाता है? अरे गुरुजी, आपने जो वर्णन किया था कि भगवान पीतांबर पहने हुए हैं, कानों में कुंडल है, सर पे मोर मुकुट है, हाथों में बांसुरी है, उन्हीं कन्हैया को मैं खिलाता हूँ। उन्हें क्या पागल हो गया तू? अरे तेरे को किसी ने मजाक करी होगा, मस्तक पे मुकुट बांध करके तेरे पास आ गए होंगे। अरे नहीं गुरुजी, जो आपने कहा वही कृष्ण मेरे साथ आकर के भोजन करते हैं। गुरुजी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा, अच्छा तो हमें बताना। उन्होंने कहा, जरूर। अब वो रोटी लेके गया, मध्याह्न हुआ, भगवान कृष्ण आए, ला बोधू, भूख बहुत लग रही है, खाना खिला। उसने कपड़े से रोटी निकाली। उन्होंने कहा, रुको, क्या हुआ? कि आपको मेरे गुरुजी को दर्शन देना पड़ेगा, आपको मेरे गुरुजी को दर्शन देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, रे तेरी मेरी दोस्ती है, मैं दुनिया के वास्ते थोड़ी हूँ, मैं तो भोले के लिए भगवान बना हूँ, इसलिए मैं तेरे को ही दर्शन दूंगा, वहां नहीं चलूंगा। उन्होंने कहा, नहीं, ये रोटी बांधो, अगर मेरे गुरुजी को दर्शन नहीं दो तो मैं तुमको खाना नहीं खिलाता। अगर उस वाली बात हो गई कि वो भी नहीं तो ये भी नहीं, अगर तुम गुरुजी को दर्शन नहीं दो तो रोटी भी नहीं मिलेगी। भोला ने, बुद्धू ने गुस्सा करके सारी रोटियां गाय को डाल दी। अब तेरी मेरी दोस्ती खत्म, तू मेरी बात नहीं मानता है तो दोस्त किस काम का? यूं करके भोला गुस्सा करके गैयों को लेकर के वृंदावन की बढ़ा। भगवान ने कहा, रुक भाई रुक। भगवान ने अपना छोटा रूप बना करके उस बुद्धू के कंधे पे बैठ जाते हैं। अब बुद्धू गैयों के साथ साथ भगवान को बिठा करके अपने गुरु के आश्रम में लाए, गुरु को दर्शन दिया तो गुरु तो चक्कर आके नीचे गिर गए कि जीवन भर मैंने भजन किया, सत्संग किया, वेद पुराण की, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए। और इस पागल ने भगवान के दर्शन करवा दिए, इस मुख ने भगवान के दर्शन करा दिए। तो मेरे सज्जनों, भगवान के दरबार में किसी प्रकार की होशियारी नहीं चलती है। भाव अगर है तो प्रभु अपने पास है, अगर भाव नहीं है भक्त की बिना भगवान। बोले द्वारकाधीश भगवान की। भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान। भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त इनकी जान। भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान।
हमेशा सजा कर रखे, भोला लड़ा कर रखे। वो दीदी भाग के देखे, भोला जाग के देखे, वो दिल में भाग के देखे, भोला जाग के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का जान भगत के होश में भगवान, भगत के होश में भगवान। भगवान
सभी ने सुन रखी है कि एक छोटी सी 12 वर्ष की कन्या थी। 12 वर्ष से वो वृंदावन जाने लगी, बांके बिहारी का दर्शन करने लगी। धीरे धीरे जवान हुई तो भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। शादी हो गई तो भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। अब धीरे 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 उसका शरीर शीतल होने आया, पैरों से चलने की नहीं बनती, तो उसने क्या किया, वृंदावन से ही बांके बिहारी की इतनी मूर्त लेकर के अपने घर आ गई। सबसे पहले बांके बिहारी को स्नान करावे, नहा धो करके चंदन लगावे, माला पहनावे, बाल भोग लगावे। रात में जब सोवे तो बाल कृष्ण को भी शय्यन आरती करा के सुलावे। यानी जिस प्रकार बांके बिहारी की सेवा होती है उसी प्रकार ये अपने घर पे बांके बिहारी की सेवा करती थी। तो एक दिन जन्माष्टमी का समय आया। उस दिन उस बुढ़िया की तबीयत खराब हो गई। उसने अपनी बहू से कहा, बेटा घर का काम बाद में करना, पहले मेरे लल्ला को स्नान करा करके पूजा करके रख दे, घर का काम बाद में करना। उन्होंने कहा कि मैं घर का काम निपटा लूं, उसके बाद तुम्हारे लल्ला की सेवा करो। नहीं, घर की बड़ी मैं हूं कि तू हूं, मेरी आज्ञा का पालन करो, पहले मेरे लल्ला का पूजन करने के बाद घर का काम करना। जब सासू की बात सुन के कुछ तो क्रोध आया। बांके बिहारी की मूर्ति हाथ में लेकर स्नान कराने लगी तो हाथ से छूट के नीचे पड़ गई। तो बुढ़िया जोर जोर से रोने लग गई, अरे मेरे बिहारी के लग गई, मेरे लड्डू गोपाल के लग गई, मेरे बच्चे के लग गई। जोर जोर से रो रही। तो उसका बेटा कह रहा है, अरे माँ तू पागल तो नहीं हो गई है, कहीं पीतल के भगवान के लगती थोड़ी है। जोर जोर से रो रही। तो मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, अरे आज तेरी माँ को क्या हुआ जो रो रही? अरे ये पागल हो गई है। क्या हुआ? अरे मेरी पत्नी के हाथ से लड्डू गोपाल की मूर्ति गिर गई है, तो जोर जोर से रो रही है कि इसका इलाज कराओ, इलाज कराओ। तो एक वृद्ध आदमी था, उन्होंने कहा तेरा क्या बिगड़ रहा, एक आध डॉक्टर को लाके बता दे तो तेरी माँ की आत्मा को सांत्वन हो जाएगी। मोहल्ले में गया, डॉक्टर साहब जरा हमारे लड्डू गोपाल को देख लो। डॉक्टर ने कहा उनको क्या हुआ? अरे मेरी माँ को सांत्वना दे देना, आप तो फीस ले लो जितनी बन रही है। अब डॉक्टर आया, नमज देखी, मैया आपके लल्ला को कुछ भी नहीं हुआ, आपका लल्ला सुरक्षित है। बुढ़िया खटिया पे पड़ी हुई कह रही, अरे डॉक्टर तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, तू पागल तो नहीं हो गया? अरे मेरे लल्ला को गहरी चोट लगी, तू सही इनकी नमज देख। तो कान में वो लगाए इसलिए, और यहाँ हृदय पे लगाया तो क्या उसके कान में आवाज आ रही है कि धड़कन चल रही है, धड़कन चल रही है। डॉक्टर के तो होश उठ जाते हैं, धड़कन चल रही है, डॉक्टर के होश उठ गए। हटा लिया कि लल्ला कि धड़कन चल रही है। डॉक्टर बोला, बेटा तेरी माँ पागल नहीं है, पूरा संसार पागल है। तेरी माँ पागल नहीं है, पूरा संसार पागल है। हे मैया ये बता कि तू इनको कहाँ से लाई, वो स्थान मुझे बता, मैं भी आज बेग टांगता हूँ और इन्हीं की शरण में जाता हूँ, इन्हीं की शरण। तो कथाओं का मतलब यही है, भगवान देखो अगर आपका भाव है तो प्रभु है, नहीं तो पाषाण की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है। यदि आपका हृदय उसके प्रति शुद्ध है, भावनाएं शुद्ध है अपनी, तो प्रभु किसी न किसी रूप में आकर के आपको जरूर दर्शन देते हैं। देखो आज बहुत सारे लोग कहते हैं, आज तो मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, मुझे भगवान ने ही बचाया है। किस रूप में परमात्मा किस समय अपनी रक्षा करने आ जाए, ये ज्ञान अपन को नहीं है। आगे आता है कि इस प्रकार जब कोकलिया ब्राह्मण को बड़ी जोर से जठराग्नि में भूख लगी, सताने लगी, तो चक्कर खा करके नीचे गिर गया भूख के मारे। तो नरसिंह जी ने उसका हाथ पकड़ करके खड़ा किया
और अपने हाथ में तंबूरा लेकर के राग केदार गाना शुरू कर दिया। हाथ में तंबूरा लेकर के राग केदार गाना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण के भजन में मग्न हो गए। तो बताया उसी समय स्वर्ग का राजा इंद्र और इंद्राणी वहां आते हैं और अनेक प्रकार की 36 प्रकार का भोजन बनाया है। इंद्र और इंद्राणी आए और उन्होंने अपने हाथ से 36 प्रकार का व्यंजन बनाया। सबने भर भर पेट भोजन किया और कोकलिया ब्राह्मण की बार बार मुनहार करके भोजन करा रहे थे। जब भोजन हो गया तो कोकलिया ब्राह्मण बोला, हे नरसिंह, इतना भोजन किया तो मेरा तो पेट फटने को आया। देखो, अगर मैं मर गया हूं तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरे घर में मैं कमाने वाला अकेला हूं। मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार का क्या होगा? तो नरसिंह मेहता ने फिर धन्वंतरी महाराज का आह्वान किया। धन्वंतरी महाराज आए और कुछ औषधि दवाई ब्राह्मण देवता को दी तो उनका पेट तो खाली हो गया। जठरा अग्नि फिर बोल उठे, कहते हैं कि महाराज, मेरा मन तो फिर भोजन करने का हो गया। इस प्रकार धन्वंतरी जी आए, पेट ठीक हुआ। इतने में सवेरा हो गया तो कोकलिया ब्राह्मण नरसिंह जी के घर में क्या देखता है कि वही 2-4 तुमड़े पड़े हुए हैं और 2-4 सुया स्वामी बैठे हुए हैं। सारी द्वारकाधीश ने अपनी लीला को हर लिया, सारी लीला को हर लिया। अब ब्राह्मण 10 दिन जूनागढ़ से पैदल चला। जब जाकर के नगर अंजार के अंदर पहुंचा और वहां पहुंचते ही समदर ने ब्राह्मण से पूछा, बताओ ब्राह्मण देवता, हमारे ब्याई ने आपको विदाई में क्या दिया? पूछते ना, आज भी कोई लग्न रखने जावे तो कि भैया तुम्हें क्या विदाई दी है? ब्राह्मण बोला, ताकि ब्याई के यहाँ तो शंख तुमड़ा गोपी चंदन के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्या देगा? तुम्हारे ब्याई के यहाँ तो शंख तुमड़ा गोपी चंदन के अलावा कुछ नहीं है। और आपके भी मेरा में यही लाभ सी, आप भी ऐसा मत करना कि कोई दूसरी चीज दे आएगी। आपके भी गोपी चंदन और तुमड़ा ही मेरा में आना है। इधर नरसिंह जी ने अपने सभी भाई बंधुओं को बुलाया। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। नानी बैरे मायरा भाया जस लो, नानी बैरे मायरा आगे किसी में हो तो मेरा खड़े में हो तो मायरा चलो मेरा गाड़ी में तो दो, मायरा में चलो मेरा गाड़ी में तो दो। अरे गाड़ो की होती तो नरसी देता में खरा, गाड़ो की होती तो नरसी देता में खरा। ओ पूजा जारी फाट की टूट गया मारा, अरे पूजा की फाट की टूट गया। पड़ोसी उठ बोलिया पेड़ा देखा तो खरा, पड़ोसी उठ बोलिया पेड़ा देखा तो खरा। यहाँ की फाट की रे पिछवाड़े पड़ा, राम रे यहाँ की फाट की रे पिछवाड़े पड़ा। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। इधर नरसिंह जी ने अपने सगरा परिवार वाला भाई बंधा ने बुला करके जाजम बिछाई और नानी बाई ने यहाँ की पत्रिका बताई और मायरा में चालने की बात सभी से कही और कहा कि रंगनाथ जी के यहाँ मायरा में सभी को चालना है। तो यह कह करके पत्रिका तुलसी पत्र रख करके भगवान के सिंहासन में धर दी। नरसिंह ने भगवान के सिंहासन में धर दी। इधर नरसिंह जी लोगा से गाड़ी बैल मांगे
तो नरसिंह जी से क्या कहे कि हे नरसिंह, गाड़ी होता तो देता, वहां का पलड़ा टूट के वाड़ा पाछे पड़िया है और बेलारी नाथा खूंटिया टंगी है, नहीं तो मैं तो जरूर था के लारे चालता, जरूर चालता। देखो मेरे सज्जनों, पैसे वाले की रीत में 50 खड़े हो जाते हैं और गरीब आदमी हाथ जोड़ जोड़ के खड़ा हो तो भी उसके पास में खड़े होने वाला कोई तैयार नहीं होता है, कोई तैयार नहीं होता है। और तुलसी बाबा ने तो लिखा है कि परहित सरिस धर्म नाही, अपने लिए और ऊंचे लोगों के लिए तो हर कोई काम करता है, पर जो गरीब होता है उसका सहयोग दे, उससे ज्यादा बड़ा धर्म इस संसार में कोई नहीं मेरे सज्जनों, कोई भी नहीं है। अपने लिए तो सब करते हैं, पर दूसरे के लिए भी करके दिखाओ, उसका नाम इंसान है। अब देखो यहाँ कहीं कहीं बात आती है, बहुत सारे यहाँ नहीं, बहुत सारे की बात कह रहा हूँ, कोई आस्तिक और कोई नास्तिक रहते हैं और आस्तिक भगवान के चरणों में भाव रखते और नास्तिक खंडन करने वाले मिलते हैं। ध्यान देना मेरी बात। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम। पत्नी तुलसी पत्र धर चंदन को ले, चलो दीन श्री कृष्ण को विद्यमान कर छे। बोल द्वारकाधीश भगवान की। देखो कोई कहते हैं कि भगवान का भजन करते हैं, कथाएं सुनते हैं, पर भगवान क्या है कि भगवान दर्शन देता है। बहुत सारे लोग ऐसे नास्तिक है कि इतना खर्चा कर रहे हो, कभी भगवान देखा किसी ने? मैं बताता हूं कि सरसों है, सरसों से तेल निकलता है, गन्ने से शक्कर निकलती है, सरसों से तेल निकलता है, गन्ने से शक्कर निकलती है और दूध से घी मिलता है। सरसों में तेल देखा किसी ने? गन्ने में शक्कर देखी? दूध में घी देखा? नहीं देखा। तो उसकी क्रिया करना पड़ती है। सरसों को भी जब खाने में डालोगे वो घूमेगी जब तेल मिलेगा, और गन्ने को भी चरखी में डालोगे वो घूमेगा जब शक्कर मिलेगी, और दूध में भी आप खट्टा डालोगे फिर उसको मथोगे तो ही घी मिलेगा। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, अपने शरीर को भजनों के द्वारा, आत्माओं के द्वारा मंथन करो, इसको मांझो, तो आपकी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं मेरे सज्जनों, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कि जो नास्तिक होते हैं वो सोचते हैं आज, तो ऐसा जवाब उनके लिए हमने तैयार कर रखा है कि सरसों में तेल नजर नहीं आता, उसको खाने में डालोगे तभी तेल निकलेगा। गन्ना को भी चरखी में डालोगे और फिर उस तवाई में तपाओगे तभी शक्कर होगी। तो इस शरीर को जितना तपाओगे, जितना भजन करोगे, उतनी अपनी आत्मा शुद्ध होगी, और आत्मा शुद्ध हो जाएगी, उसी दिन परमात्मा का आनंद अपन को आ जाएगा मेरे सज्जनों, उसी दिन परमात्मा का आनंद आ जाएगा। देखो परमात्मा तो भक्त के वश में है मेरे सज्जनों। वो तो कहता है कि अहम भक्तम पृच्छामि, जो मुझे बुलाता है मैं दौड़ करके चला आता हूँ, जो मुझसे दूर रहता है उससे मैं हजारों कोस दूर रहता हूँ, उससे मैं हजारों कोस दूर रहता हूँ।
एक आदमी था, रास्ते में जा रहा था, गर्मी का समय था, उसको जोर से प्यास लगी। एक हैंडपंप नजर आया, उसने देखा पानी पिए, पर आलसी आदमी था। उसने देखा कौन हैंडपंप और कौन पानी पिए, तो एक काम करो, थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं, कोई दूसरा आएगा हैंडपंप हिलाएगा तो अपन भी पानी पी लेंगे। थोड़ी देर हुआ, दूसरा आदमी आया, वो भी प्यासा था, उसको भी जोर से प्यास लग रही थी, लेकिन उसने सोचा ये आदमी बैठा है, ये हैंडपंप चलाएगा तो अपन भी पानी पी लेंगे। दोनों प्यासे हैं, दोनों हैंडपंप के आजू बाजू बैठे हैं, पर हैंडपंप हिला करके पानी पीना नहीं चाहते। तीसरा आदमी आया, उसको जोर से प्यास लग रही थी, आया, एक हाथ से हैंडपंप का हत्था हिलाया, एक हाथ से अपनी प्यास बुझा करके चला। तो दोनों उठे, भाई रुकना। उसने कहा क्या हुआ? जरा हैंडपंप हिला दे, हम भी पानी पी लें। उस आदमी ने सोचा एक आदमी होता तो मैं हैंडपंप हिला के पानी पिला देता, दो है, दोनों प्यासे हैं, फिर भी पानी पीना नहीं चाहते हैं। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? एक ने कहा नीरजादा, दूसरे ने कहा पीरजादा। तो उसने कहा अच्छा, एक का नाम नीरजादा, दूसरे का पीरजादा, तो कान खोल करके सुन लो, मेरा भी नाम हरामजादा, मैं आपको पानी पिलाने वाला नहीं, वृंदावन बोलो। तो भगवान कहते हैं हम भक्तम अधिनम अधिनम भक्तम भक्तम श्रेणियम द्वितीय नास्त्यम। जो भक्त मुझे बुलाता है मैं दौड़ करके चलाता हूँ, और जो भक्त मुझसे दूर रहता है उससे मैं हजारों कोस दूर रहता हूँ। तो भगवान तो आपके भाव के भूखे हैं। पत्रम पुष्पम, आप एक तुलसी का पत्र भी अपनी आत्माओं से परमात्माओं के अर्पण करोगे तो वे स्वीकार करेगा। अभी भजन गाया था ना, भगवान कृष्ण पांडवों की सभा में गए तो दुर्योधन ने कहा था कृष्ण आए, 56 प्रकार का भोजन बनाओ, इनके लिए मिष्ठान बनाओ। तो भगवान ने कहा था कि इस सभा में कोई कह रहा था कि अब की बार कृष्ण आवे तो पकड़ करके बांध देना। तो दुर्योधन को क्रोध आ गया, हाँ मैंने कहा था, कौरवों को आदेश दिया इनको पकड़ करके बांध दो। तो भगवान ने सभा में अपना विराट रूप दिखाया था, सबको चक्कर आ गया। लेकिन भगवान वहां से चले, दुर्योधन ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु कहाँ जा रहे हो? मैंने तो आपके लिए 56 प्रकार का भोजन तैयार करवाया। भगवान कहते अहंकारम भक्ष भोजनम नास्ति। दुर्योधन, जहाँ अहंकार हो, जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ मैं कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता हूँ। सीधे कहाँ गए? काका विदुर के घर। आवाज लगाई, विदुर जी हमें जोर से भूख लग रही है। उस समय विदुरानी थी, भगवान की छवि देख करके बावरी हो गई। देखो जो भगवान की ज्यादा भक्ति करता है ना, उसको अपना शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है, शरीर से कोई लेना देना नहीं। भगवान को बिठाया और क्या खिलाया? कदली फल। आंखों से भगवान का दर्शन कर रही है, आंखों से अश्रुधार बह रहा है। कौन सा जन्म का पुण्य उदय हुआ जब त्रिलोकी का नाथ मेरे घर मुझे दर्शन देने आए। अब आंखों तो भगवान की छवि में है, कदली को छील रहे, गुड़ नीचे गिर गया और भगवान बड़े प्रेम से छिलके खा रहे थे। विदुर जी आई, क्या कर रहे? भगवान को कदली फल खिला रही। बावरी हो गई है, पागल हो गई है, गुल तो सब नीचे। तो भगवान विदुर से कहते काका पत्रम पुष्पम विपट्यम स आत्माया। हे काका विदुर, जो मुझे एक तुलसी का पत्र भी प्रेम से अर्पण करता है तो उसके 56 प्रकार का भोजन इसके पीछे फीका है। मैं तो आत्माओं का भूखा हूँ, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। और जब प्रेम की भाषा होती है मेरे सज्जनों, वहाँ सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। और जहाँ प्रेम की भाषा नहीं है वो घर कभी स्वर्ग बनने वाला नहीं है। बोल बाके बिहारी लाल की। तो इसी प्रकार नरसिंह जी से कह रहे कि गाड़ी अगर सही होती गाड़ोली तो थाने देता ही सही। गाड़ोली का पहिया टूटने पिछवाड़ा में पड़ा और बेलारी नाथा फूटिया ने टंगी। अब नरसिंह जी गए, टूटू ही गाड़ी में अपने हाथों से पहिए लगा रहे हैं, अपने हाथों से। और किसी बैल के सींग नहीं है, किसी के पूंछ भी नहीं है,
किसी के सींग नहीं है, किसी के पूंछ नहीं है, बैलों को पकड़ पकड़ करके खड़ा किया, गाड़ी में जोते। अब मायरा को सामान उस गाड़ी में रखा, क्या क्या सामान नरसिंह जी ले जा रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की। नरसिंह जी तो मायरा की सोच करे, नरसिंह जी तो मायरा की सोच करे। मोटा मोटा कुंभा ले गाड़ी में धरे, मोटा मोटा कुंभा लेके गाड़ी में धरे। छोटी मोटी तुमड़िया की गिनती नहीं, छोटी मोटी बढ़िया की गिनती नहीं। और मोटा मोटा तुम्हारा प्यारा चेताई राम रे। मोटा मोटा कुंभा जाया गाया के कमाए। हो सारा के बीचा में दरिया मदन गोपाल, सारा के बीचा में दरिया मदन गोपाल। आजू बाजू मेले करसी पर ताल राम रे, आजू बाजू मेले करसी पर ताल। सवा मन को भी चंचन खड़ियो भयो, सवा मन तो के चंदन कड़ियो भयो। बीच मारे ठाकुर जी को सिंहासन धरो, बीच मारे ठाकुर जी को सिंहासन चढ़ो। एक टोली नीले नरसी कपड़ा हाथी कोट, एक टोली नीचे नरसी कपड़ा हाथी कोट। पांच सात टोपियां बाजी नीलम कोट, पांच सात टोपियां बाकी थी लंगो। ज्ञान देके गाय माला पीछे पीछे, ज्ञान देके गाय माला रीति विशेष। सवा शेर को छह मणियों ने गाय भेजा, सवा से मणि को मणि हे गाय। सबरी बात सुन नरसिंह चुप हो गया। कोई मत चालो मारे ला, मारो सांवरो आवे सो सरदार, मारो सांवरो आवे रो सरदार। देखो किसी का दुनिया में कोई नहीं होता ना, उसका परमात्मा होता है मेरे सज्जनों। यूं मत सोचना कि हम उसको सहयोग नहीं देंगे तो उसका काम नहीं होगा। ध्यान देना, कथा के माध्यम से यही सुनाना चाहता हूँ कि अपना अहंकार खत्म हो। कोई कह दे कि मैं उसको सहयोग नहीं दूं, उसका काम नहीं चलेगा। कोई सोच ले कथा चल रही, मैं सहयोग नहीं दूं तो नहीं होगी, ये अपना सोच गलत है मेरे सज्जनों। एक बार चंद्रमा से चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने पूछा, स्वामी आप हमेशा कहाँ जाते हो? कि दुनिया भर वाले को अमृत पिलाने, पेट भरने जाता हूँ। तो एक दिन जैसे चंद्रमा निकले, उनकी पत्नी रोहिणी ने क्या किया, चंद्रमा को निकलने के बाद एक चींटी को उठाया, चींटी उठा करके लोहे की डब्बी में बंद कर दी, ढक्कन लगा दिया। अब चंद्रमा सुबह अपने स्थान पे आए तो इनकी पत्नी रोहिणी ने पूछा, स्वामी